परिवार ने और कई पीढ़ियों में निरंतर समाज के लिए काम किया है। और जो लोग उनके परिवार को करीबी से जानते होंगे, उनके पिता दीपेन जी और परिवार के सभी सदस्यों के व्यवहार से परिचित भी होंगे। दीपेन जी का जल्दी चले जाना, समय से पहले चले जाना, ईश्वर का विधान है कि जाना जो आया है उसको जाना तो है। लेकिन जब कम आयु में, अल्प आयु में, समय से पहले परिवार का कोई सदस्य हमारे बीच से जाता है, तो ये परिवार के लिए ही नहीं, सगे संबंधियों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कष्ट का विषय रहता है। दीपेन जी के व्यवहार के बारे में हमेशा मशवरा, बहुत अच्छे व्यवहार के धनी थे। और जब पहली बार बीमारी ने उन्हें ग्रसित किया तो उससे लड़ने में भी सक्षम हुए और उससे बाहर भी निकलने में सक्षम हुए। लेकिन बीमारी हम लोगों के हाथ में नहीं है। वो दोबारा उसने उनको झगड़ने का काम किया और पूरा संघर्ष उन्होंने अंत तक किया। परिवार ने भी बहुत प्यार और स्नेह दिया, बहुत सेवा की, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत कष्ट का विषय है। इतनी कम आयु में परिवार में बच्चे छोटे हैं, पूरा समाज आज उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि दीपेन जी को की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और परिवार को शक्ति दे। ओम शांति शांति। कभी आज बहुत दुख का विषय है कि भाई जितेंद्र की भाई जितेंद्र की उम्र भी अभी 60-62 है। एक अच्छे संस्कारों के व्यक्ति थे, आने वालों का सम्मान करते थे। भाई विलेपाल जी 3 भाई है। उन्होंने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का कोई मिलने का काम किया और परिवार को संस्कार दिए। वे कोई मिलते थे वो सम्मान करते थे, मिलने वालों का स्वागत करते थे। भाई विलेपाल जी को उनका बहुत बड़ा समर्थन परिवार को आगे बढ़ाने का था। लेकिन विधि का विधान है वहाँ नहीं करते। हम लोगों के बीच में गए, जाने के बाद माता के सामने सुन जाता है, बच्चे छोटे छोटे उनके बीच में जाता है, परिवार का जिम्मेदार जाता है, तो एक बहुत बड़ा परिवार आज विवाद की समाज की गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने शरणों में स्थान दे और जो दुख परिवार को समाज को हुआ है उसके दुख कहने की शक्ति प्रदान करेगी। सभी सम्मानित मानव, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित माता। वैसे तो बहुत सारी चर्चा आई गई है और जिस तरह से आज 12 दिन हो चुके, लगातार सबका अपनापन, सबका सहयोग और सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं लगातार परिवार को मिलती रही। उससे हम लोगों को बहुत सकते हैं, क्योंकि अगर समझे तो बहुत बड़ा संकट है, ना समझे तो उन्हें भी लगा था कि दोबारा ध्यान देके भी कहीं बार हमारे शुरुआत कि दोबारा मेडिसिन आ गई है, ऐसी राम मैंने कहा हम अपनी जान लगा दें। भगवान ने मेरी बात अभी
लेकिन आज हमें नहीं लगे कि इसके आगे किसी से चलता नहीं। इसलिए 50 दिन में अपने समाज के लोगों से शेयर करना, 50 दिन में उनके साथ रहा अस्पताल में। इसलिए बातें हमने की जिंदगी में शायद नहीं की होंगी। और मुझे कहते थे हम सगे भाई हैं लेकिन हम आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं विजिटर पर हूँ और मैं भी कोई घंटे से तो वही रहता था, वो तो आप नहीं। और ये लगा कि हमें रह के बात करनी तो शायद परिवार में सहमति मांगनी। ठीक है, आपको थोड़ा आशीर्वाद है तो कुछ नहीं हुए काम तो जब भी हमें कब जब रहती है। और भाई के होने का मजा ही अलग है। मैं तो समाज से भी कहूँगा कि आपको लगता है कि भाई क्या लगता है एक जगह पर ऐसी बात आई कि पिता की बात ने तय किया कि हमें कुछ जमीन दे देंगे। 7.5 की जमीन तय हुई। आपको आज के युग में जान तो आज के लिए होगा। अगले तक क्या था बड़े से दाम करके चलाया और 1 साल तक घना हटा दिया। आज लाइन पे अभी लोग करके इसमें तो अगर 14,000 में क्या यही है, अगर उनके प्रति श्रद्धांजलि है भाई अपने परिवार में सब मिलकर चले। बुरी ना वाला कुछ नहीं बाकी चीजें के माने ये सब रखने के जा इनकी पूर्ति हो जाए। आज उनकी पूर्ति किसी से नहीं और कट्ठे लोगों में नमक की स्वाद लगे टमाटरों को अगर के पूर्ति ऐसा भाई साहब तक बताइए आगे सर इनके भी आगे इससे की आप उनका सहयोग रहा लगातार काफी नहीं हमारा भी हुआ तो धीरे धीरे परिवार बढ़ने की स्थिति बहुत चल रहा है। आगे भी आपका आशीर्वाद आपका सहयोग चित्र मिलता रहेगा। ऐसा आप आगे आप सबका मेरे पिताजी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति।